हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आगे बढ़ते हैं, बात कर्नाटक की कर लेते हैं। कर्नाटक में मंत्री के सामने लॉकडाउन के नियम की धज्जियां उड़ाई गई। वन मंत्री आनंद सिंह ने गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जरूरी सामान देने के लिए कैंप लगाया था। बेल्लारी की ये तस्वीरें हैं। लोगों को जरूरी सामान देने का काम चल भी रहा था, लेकिन अचानक मारामारी मच गई। लोगों में सामान लेने की होड़ लग गई, लूट मच गई और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया गया। बेल्लारी जिला हॉटस्पॉट है और इसे कोरोना संकट में रेड जोन घोषित किया गया है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हुए। ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि कोरोना काल में, जब कोरोना के इतने मामले कर्नाटक में भी बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये तस्वीरें क्या कह रही हैं। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रही हैं। पिंकी राजपुरोहित, कर्नाटक में अभी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की शादी की तस्वीरें भी हमने देखी थी। वहां पर खुद मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पहुंचे थे, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं। और अब ये वन मंत्री हैं, इनके भी जो सामान बांटने का तरीका है वो तो बड़ा सवालों के घेरे में है। बिल्कुल सही कहा शोभना, क्योंकि जिस तरह से ये तस्वीरें जो है वो सामने आई, उसके बाद सवाल जो है वो कहीं उठ रहे हैं। कल जिस तरह से हमने देखा था कि एचडी कुमारस्वामी के बेटे की शादी में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। और आज खुद जो कि कर्नाटक के फॉरेस्ट मिनिस्टर आनंद सिंह, उन्होंने करीब 7 करोड़ 65,000 जो है खर्च कर जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स है उनको एसेंशियल सर्विसेज देने के लिए बकायदा पूरे बैनर्स भी छपवाए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर इन लोगों तक मदद पहुंचानी भी थी तो डोर डिलीवरी क्यों नहीं की गई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का ये जमावड़ा आखिर क्यों, उस वक्त पर जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और बेल्लारी जिला जो कि रेड जोन में इस वक्त है, और साथ ही कर्नाटका में जहां पर अब तक 300 से भी ज्यादा केसेस सामने आए हैं कोरोना के, वहां पर इस तरह की लापरवाही जो है वो कई सवाल खड़े करती है साफ तौर पर कर्नाटक सरकार पर, और साथ ही जो कि मंत्री है खुद उन पर भी, क्योंकि जिस तरह की लापरवाही देखी गई और यही कारण है कि लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा वो बेल्लारी जिले में देखा गया। बैक टू यू शोभना। पिंकी राजपुरोहित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन तस्वीरों में मुझे कहीं दूर दूर तक पुलिस नजर नहीं आ रही है। क्या मंत्री जी को अंदाजा नहीं था कि इतने लोग एकत्रित हो जाएंगे यहाँ पर? क्या जानकारी आपके पास? शोभना, बिल्कुल ये बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने तो उठाया है, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि पुलिस जो है वो किस तरह से, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कल भी, वहां पर किसी भी तरह की सख्ती जो है लॉकडाउन की वो दिखाई नहीं देती। और इस तरह से भीड़ जिस तरह से जमा हो गई, वो पुलिस पर भी सवाल उठाती है कि आखिर इतनी ज्यादा बैरिकेडिंग अगर पुलिस की चल रही है तो इतनी बड़ी संख्या में आखिर लोगों का जमावड़ा क्यों अलाउ किया गया। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि एक कैबिनेट मिनिस्टर जो है स्टेट के, वो ये एसेंशियल सर्विसेज को जो है बांट रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल उठाती है। और साफ तौर पर सवाल यहाँ पर कर्नाटका में 2 दिनों के भीतर जो तस्वीरें सामने आई है वो यही सवाल करती है कि क्या लॉकडाउन के तमाम ये जो सख्ती है वो केवल आम आदमी पर ही जो है अलाउ की जाती है। क्या किसी तरह की जो सख्ती है वो इन मंत्रियों पर आखिर क्यों नहीं। और बड़ा सवाल ये भी कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा क्यों अलाउ किया गया। बैक टू यू। बिल्कुल पिंकी राजपुरोहित, आप बता भी रही हैं, हमें जानकारी भी दे रही हैं और ये 2 तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तो हमने आपको बता ही दी कि ये बेल्लारी की है। वहां पर वन मंत्री सामान बांटने के लिए पहुंचे थे और किस कदर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, ये भी आपके सामने। दूसरी तस्वीर तो बहुत ही खास है, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के बेटे की ये तस्वीरें हैं। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ कितना किया जा रहा है वो भी आपके सामने है। और कर्नाटक में लगातार मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद इस तरीके की लापरवाही। पिंकी राजपुरोहित, पूर्व मुख्यमंत्री की शादी के बेटे की शादी की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। कर्नाटक सरकार ने कहा था कि जांच की जाएगी, कोई जांच शुरू भी हुई या सिर्फ बातें ही कर दी? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पहुंचे हुए थे इस शादी में, तो जांच किसकी करेंगे? बिल्कुल सही कहा शोभना, क्योंकि जिस तरह से पहले जो है शादी से पहले जब मंत्रियों से पूछा गया था, जब खुद मुख्यमंत्री से पूछा गया था, तब उन्होंने यही कहा था कि करीब जो है सिर्फ 50 लोगों को अलाउ किया जाएगा। और जो जिला प्रशासन ने भी तमाम जो गाइडलाइंस दिए थे उनमें क्लियरली ये कहा था कि मास्क पहने रखना है, ग्लव्स को पहने रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन इन तमाम नियमों का पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई थी इस शादी में। और ऐसा लगता है कि केवल आम आदमी के लिए ही ये तमाम जो रूल्स है वो अप्लाई होते हैं, क्योंकि एक और जहां लॉकडाउन के कारण कईयों की शादियां जो है वो इस वक्त कैंसिल हुई है, लेकिन जो वीवीआईपी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए मानो कोई नियम जो है वो लागू नहीं होता। कल भी हमने इसी तरह की तस्वीरें देखी थी, जहां पर निखिल कुमारस्वामी जो कि एचडी कुमारस्वामी के बेटे हैं, उनकी शादी में खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी।
बड़ी बड़ी संख्या में जो है गाड़ी भी वहां पर देखी गई थी। पहले ये कहा गया था कि गाड़ियों की भी जो संख्या वो काफी कम होगी। पुलिस बैरिकेडिंग के बावजूद कई गाड़ियां, कम से कम 50 से 60 गाड़ियां जो है वो वहां पर फार्म हाउस पर मौजूद रही। ऐसे में सवाल न सिर्फ प्रशासन पर बल्कि खुद सरकार पर भी उठ रहे हैं कि तमाम नियमों के बावजूद आखिर इतनी लापरवाही हर दिन क्यों देखी जा रही है उस राज्य में जहां पर लगातार एक और जहां हॉटस्पॉट बने हुए हैं, रेड जोन बने हुए हैं और 300 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। बैक टू यू पिंकी राजपुरोहित, आप बनी रही है हमारे साथ। एबीपी न्यूज बड़े सवाल उठा रहा है। देखिए, जो दो तस्वीरें सामने हैं ये बड़ी चिंताजनक तस्वीरें हैं। एक तो वीवीआईपीज के शादी का मसला है और दूसरा ये गरीब लोग सामान लेने के लिए पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम ही भूल गए। तो एबीपी न्यूज का बड़ा पहला सवाल जो है, कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार क्या कर रही है? मंत्री लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सरकार का ध्यान है भी या नहीं? पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की शादी में नियमों के उल्लंघन पर अभी तक मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? और ये जो सवाल एबीपी न्यूज लगातार उठा रहा है वो हम अपनी जो मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है पिंकी राजपुरोहित, उनके साथ में चर्चा भी कर रही थी। दो तस्वीरें पहले आप देख लीजिए एक बार फिर से। ये देखिए, पहली तस्वीर तो है कि वन मंत्री लॉकडाउन के दौरान सामान बांटने के लिए पहुंचे, उन्होंने एक कैंप लगाया था लेकिन इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। दूसरी तस्वीर मैं आपको लगातार बता ही रही हूं, पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के बेटे निखिल स्वामी की शादी की ये तस्वीरें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां भी नहीं। पिंकी राजपुरोहित, क्या येदियुरप्पा सरकार संजीदा नहीं है, गंभीर नहीं है? जिस तरीके से कोरोना के मामले कर्नाटक में बढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद ये तस्वीरें, पूरी दुनिया से क्या सबक नहीं लेने के लिए तैयार है कर्नाटक सरकार? फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई भी जो है इससे लेसन लेता नहीं नजर आ रहा, क्योंकि एक और जहां लगातार सरकार ये तमाम दावे कर रही है कि सख्ती से इन सबका पालन हो रहा है, लेकिन बावजूद उसके येदियुरप्पा के ही मंत्री जो है वो लगातार इसका उल्लंघन कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा था किस तरह से किसी के एमएलए अपने जन्मदिन के दौरान पूरे विलेजर्स को, पूरे गांव वालों को एक साथ इकट्ठा करके अपना केक काटने के लिए और बिरयानी बांटने के लिए एक वो तस्वीर सामने आई थी। और आज एक तस्वीर ये सामने आई है जहां पर आनंद सिंह पूरे पोस्टर्स और बैनर्स के साथ गाड़ियों को बुलाते हैं वहां पर एसेंशियल सर्विसेज के नाम पर और लोगों का एक जमावड़ा पूरी तरह से एकत्रित करते हैं। ऐसे में सवाल यही कि अगर लोगों तक मदद पहुंचानी भी है तो आखिर उनके घर तक जाकर डिलीवरी आखिर क्यों नहीं की गई, वो भी उस हालात में जबकि देश पूरी तरह से कोरोना से जूझ रहा है। इस वक्त जगह जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही आखिर एक मंत्री से क्यों हुई? और सबसे बड़ा सवाल यही कि लगातार जिस तरह से बीजेपी के ही मिनिस्टर्स और एमएलए की जो तस्वीरें सामने आ रही है, आखिर इस पर येदियुरप्पा सरकार जो है वो क्या कहेगी? बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी राजपुरोहित, आपने हमें ये जानकारी भी दी और ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी चिंताजनक तस्वीरें हैं और हम आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी शादियों को टाल रहे हैं।